ज्ञान भारती हिंदी हाई स्कूल कक्षा 12। अब अकाउंट पार्ट 1 लेसन नंबर 2 का स्वाध्याय का सवाल नंबर 12 पेज नंबर 81 पर दिया है। अब उसमें दिया है कि धारा और मीरा तीनों 2 के प्रमाण में लाभानी बांटने वाले साझेदार है। सजाई पेढ़ी का वार्षिक हिसाब निम्नानुसार दिया है। इसके अंदर अपने को धारा और मीरा का 31/3/17 का व्यापार खाता लाभार्थी खाता जॉइंट में दिया है और 31/3/17 की रोज़ की पक्की तलपट भी तुमको दी हुई है। अब उसके ऊपर से अपने धारा और मीरा का सुधारा हुआ व्यापार खाता बनाएंगे, सुधारा हुआ लाभानी खाता बनाएंगे, सुधारा हुआ लाभानी वितरण खाता, पूंजी खाता और पक्की तलपट बनाएंगे। अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ कि समायोजन में अपने देखे पहले कि वार्षिक हिसाब तैयार करने के बाद मालूम पड़ा है कि पूंजी पर 5% ब्याज गिनना बाकी रह गया है। तो अपने पक्की तलपट के अंदर देखो, धारा की पूंजी तुम लोग को 1,60,000 दी हुई है और मीरा की पूंजी 1,20,000 दी हुई है। तो अपने उसकी एंट्री क्या करेंगे, तो साझेदारों का पूंजी खाता के अंदर, साझेदारों के पूंजी खाता के अंदर शेष आगे लाए। अपने पहले लिखेंगे शेष आगे लाए 1,60,000 और 1,20,000। अब उसके ऊपर अपने ब्याज गिनते हैं पूंजी पर। तो पूंजी पर ब्याज 1,60,000 का 5% है तो 8,000 आएगा और 1,20,000 का 5% है 6,000 आएगा। अब जो अपने पूंजी पर ब्याज की गणना की उसको अपने कहाँ ले जाएंगे, तो उसको अपने धारा और मीरा की साझेदारी पेढ़ी का 31/3/17 के रोज पूरा होने वाले वर्ष का जो लाभ हानि वितरण खाता बनाया है। अब लाभ हानि वितरण खाते के उधार पक्ष में अपने पूंजी पर ब्याज धारा का 8,000 और मीरा का 6,000 के कुल मिला के अपने 14,000 आएगा, जो दूसरी एंट्री अपने पूंजी खाता पे ब्याज की दी और दूसरी लाभ हानि वितरण खाते में जाएगी। अब दूसरा मैं समायोजन पढ़ रही हूँ कि मकान पर 10% की दर से घिसाई गिनो। अब मकान अपना कितना है, तो पक्की तलपट में देखो मकान लिखा है 2,40,000। तो अपने पहले मकान पर घिसाई के लिए पक्की तलपट के अंदर संपत्ति लेना पक्ष में 2,40,000 लिखेंगे अंदर और उसमें घिसाई 10% गिनेंगे तो 24,000 आएगी। तो 2,40,000 में से 24,000 माइनस करेंगे तो 2,16,000 आएगा। अब अपने दूसरी एंट्री घिसाई, मकान पर जो घिसाई गिनी 24,000, उसकी दूसरी एंट्री अपने लाभ हानि खाते में करेंगे। लाभ हानि खाते के उधार पक्ष में मकान पर घिसाई आएगी 24,000। अब अपने तीसरा पॉइंट देखते हैं, वेतन ₹400 पूर्वदत्त है। तो अपने वेतन, अपने जो व्यापार खाता और लाभार्थी खाता कंबाइन दिया उसके अंदर तुम लोगों को वेतन फुटकर खर्च के नीचे वेतन 16,000 लिखा है। तो अपने लाभ हानि खाते में वेतन लिखेंगे, लाभ हानि खाते वेतन लिखा है 8,000, वेतन 8,000 है, 8,000 लिखा, वेतन 8,000। अब पूर्वदत्त है यानी अग्रिम चुकाया है 400। तो 8,000 में से 400 माइनस करेंगे तो 7,600 बचेगा। अब उसकी दूसरी एंट्री पक्की तलपट के अंदर संपत्ति लेना पक्ष में अग्रिम चुकाया वेतन 400 लिखेंगे। अग्रिम चुकाया वेतन संपत्ति लेना पक्ष में अपने 400 लिखेंगे। अब आगे एंट्री है, चौथा पॉइंट है, विनियोग पर 800 ब्याज मिलना बाकी है। तो तुम लोग पक्की तलपट में विनियोग देखो, फर्नीचर के नीचे विनियोग दिया है 24,000। तो अपने पक्की तलपट में विनियोग लिखेंगे 24,000, विनियोग लिखेंगे 24,000 और उसमें विनियोग पर मिलना बाकी शेष ब्याज अपना कितना है 800। तो विनियोग के नीचे भी अपने लिख सकते हैं विनियोग पर मिलना शेष ब्याज 800। अब अपने जो विनियोग पर मिलना बाकी ब्याज है उसकी दूसरी एंट्री अपने क्या करेंगे, तो लाभ हानि खाते के जमा पक्ष में करेंगे। लाभ हानि खाते के जमा पक्ष में करेंगे मिलना शेष विनियोग पर ब्याज 800।
अब उसके बाद में पांचवा पॉइंट है डूबोत्तीर्ण अनामत 1200 रखना है। तो अपने पहले डूबोत्तीर्ण अनामत रखना है तो पहले देनदार देखेंगे। देनदार कितना दिया हुआ है तुमको पक्की तलपट में। देनदार 56,000 दिया है। पक्की तलपट में अपने जो सुधारा हुआ आर्थिक चिट्ठा बनाया उसके अंदर देनदार लिखेंगे 56,000। उसमें से अपने डूबोत्तीर्ण जो 1200 है वो डूबोत्तीर्ण अनामत 1200 माइनस करेंगे और लिखेंगे समा एटले समायोजन का। 56,000 में से 1200 माइनस करेंगे तो कितनी रकम आएगी? 54,800 आएगा। अब अपने डूबोत्तीर्ण अनामत है तो उसकी अपने दूसरी एंट्री लाभ हानि खाते में जाएंगे। अब लाभ हानि खाते में जाने पर अपने जो व्यापार और लाभ हानि खाता साथ में दिया उसमें देखो पहले कि तुम लोग को डूबोत्तीर्ण दी हुई है। डूबोत्तीर्ण दिया हुआ है तुम लोग को 8,000। डूबोत्तीर्ण 8,000 दिया है। कौन सी है? सकल तलपट की। पता है अपने को सकल तलपट डूबोत्तीर्ण फिर सकल डूबोत्तीर्ण अनामत समायोजन का। यहाँ समायोजन का डूबोत्तीर्ण नहीं है। प्लस करो डूबोत्तीर्ण अनामत समायोजन का जो 1200 लिखी थी वो, यानी 8,000 प्लस कुल 12,000 तो कुल 9,200 हो गया। अब यहाँ पे डूबोत्तीर्ण अनामत सकल तलपट में नहीं दी है तो डूबोत्तीर्ण नहीं दिए तो अपने बाहर लिखेंगे 9,200। अब आगे है छठा पॉइंट, उधार खरीद रुपया 1,600 लिखनी बाकी है। अब खरीदी लिखनी बाकी है तो अपने व्यापार खाता जो बनाया सुधारा हुआ उसके अंदर पहले लिखनी पड़ेगी बेचे माल की लागत। जो तुम्हारे व्यापार खाते के पहला ही नंबर पे लिखा है बेचे माल की लागत 4,64,000 है। अब 4,64,000 में प्लस कर दो नहीं लिखी खरीदी कितनी 1,600 तो कितना आएगा 4,65,600। अब दूसरी एंट्री नहीं लिखी खरीदी की अपने डालेंगे लेनदार। अपने पक्की तलपट में लेनदार लिखेंगे। पूंजी दायित्व में लेनदार 32,000 है तो अपने लेनदार पक्की तलपट में लिखा पूंजी दायित्व में लेनदार 32,000 प्लस नहीं लिखी खरीदी 1,600 तो कुल कितना हो जाएगा 33,600 हो जाएगा। अब अपने समायोजन की सब एंट्री पूरी कर दी। अब अपने जो व्यापार खाता और लाभ हानि खाता दिया है उसको अलग अलग कर देंगे और साथ में लिखते जाएंगे। पहले मैं व्यापार खाता की सब एंट्री बता रही हूँ। पहले अपने जमा पक्ष में व्यापार और लाभ हानि खाते उसमें जमा पक्ष में देख लो कि बिक्री, तो बिक्री अपने व्यापार खाते में बिक्री लिख देंगे 7,84,000। अब उसके बाद में अपने जो व्यापार खाता दूसरी एंट्री कौन सी आएगी? तो अभी दूसरी एंट्री कोई नहीं आ रही है तो अपने क्या करेंगे 7,84,000 कुल टोटल जमा का है लिख देंगे और उधार पक्ष का टोटल दिया हुआ है खाली 4,65,600। तो तुम लोग 7,84,000 माइनस 4,65,600 तो कुल आएगा 3,18,400। ये जो तुम्हारा आया वो लाभ हानि खाते सुधारा हुआ सकल लाभ जो अपने लाभ हानि खाते ले जाएंगे। तभी लाभ हानि खाता अपने देखते तो लाभ हानि खाते में व्यापार खाते से सुधारा हुआ सकल लाभ लाया 3,18,400। अब अपने व्यापार खाता क्लोज कर दिया। अभी लाभ हानि खाता के जो एंट्री है अपने पुराना जो व्यापार लाभ हानि खाता दिया उसके ऊपर से करेंगे। पहले मैं जमा का ही देख लेती हूँ। जमा में फुटकर आए तो फुटकर आए अपने लाभ हानि खाते में जमा में फुटकर आए 7,000 लिख देंगे। उसके बाद में लिखिए डूबोत्तीर्ण वापसी, तो डूबोत्तीर्ण वापसी लिख देंगे 1,000 और मिला शेष बाकी विनियोग पर ब्याज तो अपने लिखा हुआ है 800। अब उधार की ओर देखेंगे। तो उधार में देखेंगे कि बेचे माल की लागत अपने कर दी। ऑफिस खर्च, जो ऑफिस खर्च था वो कहाँ जाएगा? लाभ हानि खाते में जाएगा। तो ऑफिस खर्च 80,000। फिर फुटकर खर्च तुम्हारा है 16,000 तो फुटकर खर्च लिखा 16,000। उसके बाद में बाकी है कि कर और बीमा। देखो कर और बीमा कितना दिया हुआ है? कर और बीमा दिया है 2,000।
फिर शोरूम का भाड़ा यानी शोरूम का किराया 10,000 उधार में ही जाएगा खर्चे। फिर पैकिंग खर्च 12,000। फिर उसके बाद में रुपये घंटे हो गया विज्ञापन खर्च 14,000। उसके बाद में बिक्री वितरण खर्च 20,000। वित्तीय खर्च 6,000। अब उसके बाद में तुम्हारे पास में कोई एंट्री बाकी रहती नहीं है। अब यहाँ पे जो शुद्ध लाभ दिया हुआ है पुराने में वो अपनी गणना करने की नहीं, अपने नया ढूंढेंगे। अब नया ढूंढेंगे तो जमा का टोटल अधिक है, तो अपने जमा के अंदर 3,18,400, उसके अंदर प्लस करो 7,000, फिर उसके अंदर प्लस करो 1,000, उसके अंदर प्लस करो 800, तो तुम्हारे पास में कुल मिलेगा 3,27,200। अब अपने उधार पक्ष का टोटल करेंगे। अब उधार पक्ष का टोटल करेंगे तो 80,000, 16,000, 7,600, 2,000, 10,000, 12,000, 14,000, 20,000, 6,000, 9,200, 24,000। अपने पास में कुल टोटल 2,08,000 आता है। उसमें से अपने 3,27,200 में से 2,08,000 माइनस करेंगे तो 1,26,400 आएगा। 1,26,400 आएगा। ये अपने कहाँ ले जाएंगे? अभी लाभ हानि वितरण खाते में ये शुद्ध लाभ आया है, जो अपने लाभ हानि वितरण खाते में उसको ले जाएंगे। तो लाभ हानि वितरण खाता है सुधारा हुआ। लाभ हानि वितरण खाता सुधारा में लाभ हानि खाता से शुद्ध लाभ लाए, लाभ हानि खाते से शुद्ध लाभ लाए, जो लाभ हानि वितरण खाते के जमा पक्ष में लिखेंगे। अब यहाँ पे लाभ हानि वितरण खाते के अंदर भी कोई एंट्री दूसरी नहीं है, पूंजी की जो एंट्री है, तो अपने 1,26,000 आया जमा का टोटल। अब उधार का टोटल तुम्हारे पास में कितना है? खाली पूंजी का ब्याज ही है तुम्हारे पास में, तो अपने 1,26,400 में से 14,000 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 1,12,400। अब जो ये साझेदारों के पूंजी खाते वितरण पात्र लाभ, ये अपने साझेदार के पूंजी खाते ले जाना, पर लेकिन उसको तुमको बांटना पड़ेगा कि 1,12,400 है तो उसको तुम बांटो। अपने प्रमाण दिया हुआ है सवाल में 3 और 2 के प्रमाण में, तो अपने 1,12,400 गुणा 3 भागा 5 करना है, तो 67,440 आएगा। अब फिर से मैं समझा रही हूँ, 1,12,400 गुणा 3 भागा 5, तो अपने पास में कितना आया? 67,440। वो किसका आएगा? धारा का। अब इस तरह से 1,12,400 गुणा 2 भागा 5, तो आएगा 44,960। फिर से समझाती हूँ, 1,12,400 गुणा 2 भागा 5, तो 44,960। ये किसका आया? मेरा का आया। अब जो ये लाभ हानि वितरण खाते का जो लाभ आया है उसको अपने साझेदार के पूंजी खाते ले जाएंगे। अब अपने साझेदार का पूंजी खाता बनाए हैं तो साझेदार का पूंजी खाते के जमा पक्ष में जाएगा। लाभ हो तो जमा पक्ष में जाता है, हानि हो तो उधार पक्ष में जाती है। तो लाभ है तो अपने जमा तरफ में लाभ हानि वितरण खाते से वितरण पात्र लाभ अपने लाए 67,440 और 44,960। तो अभी अपने धारा का खाता क्लोज करेंगे। तो धारा का खाता क्लोज करेंगे तो 1,60,000 प्लस 8,000 प्लस 67,440, तो अपने पास कुल कितना आया? 2,35,440।
तो अपने पहले धारा का ही खाता क्लोज करो। तो उधार के अंदर कितनी बाकी है तुम्हारे पास में, उधार में नीचे लिख दो 2,35,440। अब उसमें से सिर्फ तुम्हारे पास में आरण ही है, तो आरण है तो 2,35,440 में से 2,35,440 में से 48,000 माइनस करो तो कितना आएगा, 1,87,440, 187,440। इस तरह से मीरा का खाता क्लोज करेंगे। मीरा के खाते में 1,20,000 प्लस 6,000 प्लस 44,960, तो कितना हुआ, 1,70,960। अब मीरा का खाता में जमा का टोटल अपने कर दिया, उधार में नीचे लिख दो 1,70,960। अब उसमें से सिर्फ यहाँ पे भी आरण ही माइनस करना है, तो आरण माइनस कर दो 24,000, तो कितना आएगा, 4,46,960। 4,46,960। फिर से समझा रहा हूँ, 1,70,960 माइनस 24,000, तो कितना आया, 1,46,960। जो क्या आई, पूंजी आई। अपने 31 से 7 तो शेष आगे ले गए, अपने शेष आगे ले गए, उसको अपने कहाँ ले जाएंगे, पक्की तलपट में ले जाएंगे। अब पक्की तलपट के अंदर, पहले पक्की तलपट के अंदर पूंजी दायित्व पक्ष में पूंजी खाता धारा का 1,87,440 और मीरा का 1,46,960, तो कुल टोटल होता है 3,34,400। अब अपने पास में जो पक्की तलपट दी हुई है पुराने में, तो उस पक्की तलपट पे से अपने पहले संपत्ति लेना पक्ष में देख लेंगे कि कौन सी बाकी अपने लिखनी रह गई है। अपने पहले मकान का पॉइंट पूरा कर दिया, प्लांट और मकान का पॉइंट पूरा कर दिया। अभी प्लांट और यंत्र जो है, प्लांट और यंत्र कितना, 20,000, तो अपने पक्की तलपट में प्लांट और यंत्र 20,000 लिखेंगे। उसके बाद में फर्नीचर है, तो फर्नीचर भी 20,000 लिख दो, फर्नीचर 20,000 लिख दो। अब विनियोग की एंट्री अपने कर दी है, इसलिए उसको करने की नहीं। अब उसके बाद में रोकड़ शेष है, तो रोकड़ शेष तुम लोग लिख दो। रोकड़ शेष है तुम्हारी 10,000, बैंक शेष है 25,000, लेनी हुंडी, लेनी हुंडी अपने दी हुई है 5,000, और उसके बाद में देनदार की एंट्री अपने कर दी है। तो अभी अपना जो अग्रिम चुकाया वेतन भी लिख दिया था 400। अब तुम्हारा संपत्ति ऋण पक्ष का टोटल बाद में करते, पहले पूंजी दायित्व में देख लेते क्या बाकी रह गया है। अब पूंजी दायित्व में अपने जो यहाँ पर शुद्ध लाभ पहले का गणना करने की है, जो मीरा का सिर्फ मीरा और धारा और मीरा के अपने पूंजी की एंट्री तो कर दिए पहले पूंजी खाते में। अब इसलिए पहले को पूजा धारा वाला और मीरा वाला का नहीं देखने का, अपने लेनदार भी एंट्री कर दी है। अब अपने सिर्फ बाकी बची है देनी हुंडी, तो देनी हुंडी अपने लिख देंगे 8,000। देनी हुंडी का दूसरा नाम है देवी पत्र, और लेनी हुंडी को लेवी पत्र बोलते हैं। अब अपने पूंजी दायित्व और संपत्ति लेना दोनों का क्या करें, टोटल कर लेते हैं। कोई भी तरफ का टोटल करो, एक ही समान आएगा। पहले अपने पूंजी दायित्व का करते 3,34,400 प्लस 33,600 प्लस 8,000, तो कितना आया, 3,76,000। अब अपने संपत्ति लेना का देखेंगे, 2,16,000, फिर 20,000, फिर से 20,000, फिर 24,000, फिर 54,800, फिर 5,000, 10,000, 25,000, 400 ने 800, तो अपना 3,76,000 आंसर तुम्हारा आ गया। जो परीक्षा के अंदर बोर्ड में यदि जो ऐसा व्यापार खाता लाभार्थी खाते साथ में दिया हो, पक्की तलपट दी हो, तो उसको सवाल कैसे हल करेंगे मैंने समझाया है।